हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो और जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू हो और यूनिट हो, उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। मैंने एक सवाल दिया था कि मुझे ऐसी क्वांटिटी का बताओ जो फिजिकल क्वांटिटी में इंक्लूड ना हो, जिसको मेजर ना किया जा सके। ये आपका टास्क है। मैंने लास्ट क्लास में भी दिया था और उससे पहले वाली क्लास में भी दिया था कि यू नीड टू फाइंड आउट कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसको आप मेजर कर ही नहीं सकते। अभी भी अगर कुछ लगता है, कोई गैस कर सकते हो, तो मुझे एक काम करो, मुझे चैट पे बताओ कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, हमने यूनिट्स पढ़े थे। अगर बुक है तो बुक खोल लो। आपके पास दो तरीके से फिजिकल क्वांटिटीज डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? फंडामेंटल, जिसको आप बेसिक क्वांटिटीज कहते हैं, और सेकंड आपके पास आ जाती हैं ड्राइव क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज को आप ड्राइव नहीं कर सकते, वो सिंपल क्वांटिटीज होती हैं आपके पास। एक मिनट आओ। लाइफ 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 को काउंट कर सकती हो ईयर्स के अंदर, कितने ईयर्स जिए। लाइफ कैन बी काउंटेबल। ठीक है, मतलब लाइफ होता है ना, कितने साल जिया बंदा, कितने महीने, इवन टाइम भी नोट हो जाता है। तो लाइफ नहीं है। लेकिन मेक श्योर कि आप लोगों ने मुझे सोच के जरूर बताना है कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मार्किंग कर ली थी फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन, स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये सारी मार्किंग की हुई है लास्ट क्लास में। अगर जवेरिया या जवेरिया, दोनों जवेरिया, आप पता नहीं मेरे ख्याल से थी या नहीं थी क्लास में, तो उसको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था साइंटिफिक फिगर्स। अच्छा, ये है हमारे पास, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस और नो लिख दो। अगर शेयर हो रही है स्क्रीन तो मुझे बताओ। जी ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा, साइंटिफिक का मतलब होता है, सॉरी, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है, आपके पास साइंटिफिक कर रही हूँ, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। ठीक है, कोई भी जरूरी चीज, कोई भी इम्पोर्टेंट डेटा हो, उसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट। ये बहुत जरूरी है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, आपके पास कुछ वैल्यूज होती हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के। फॉर एग्जाम्पल 0.00, ठीक है, ये लीडिंग जीरोस हैं। ठीक है, फिर इन बिटवीन जीरोस आ गए, फिर नॉन डिजिट जीरोस। अब ये बताती हूँ ये होता क्या है। वो ऐसा नंबर जो आपकी वैल्यू को, कोई भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है, उसके अंदर जान डाल दे। ठीक है, इम्पोर्टेंस, उसको इम्पोर्टेंट वैल्यू प्रोवाइड करे, उसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें सारे जीरो, 0.00003400, इसमें जो ये 3 4 है ना, ये क्या कर रहा है, ये आपकी किसी भी क्वांटिटी को एक कह सकते हैं एक वैल्यू दे रहा है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स वो फिगर्स होती हैं किसी भी नंबर में, जब हम कैलकुलेशंस करते हैं, स्पेशली बहुत छोटी से छोटी चीज की या बहुत से बड़ी बड़ी से बड़ी चीज की। जब भी आप क्या करते हो, कोई मेजरमेंट करते हो, quantity like the distance of universe is also कैलकुलेट किया जा सकता है। डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस, किसी भी जगह का डिस्टेंस हो, वो डिस्टेंस आपके पास उसमें आ जाता है, फिजिकल क्वांटिटी में आ जाता है, उसके यूनिट्स हैं। ठीक है, लाइक अगर यहाँ का है तो मीटर हो जाएगा, फिर किलोमीटर, फिर इससे ज्यादा जो बड़े बड़े यूनिट्स आते जाएंगे। तो बेटा ये दिमाग लगाना पड़ेगा कौन सी ऐसी क्वांटिटी है। आज आज आई विल थोड़ा सा सोचो, फिर मैं इंशाल्लाह आज बता दूंगी, इस रात से भी पर्दा उठा दूंगी कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास वो फिगर्स हैं, वो
जो आपकी क्या कर रही है, इस वैल्यू को क्या कर रही है, जैसे 3 और 4 हो गया, ये क्या कर रहा है, इस पूरी वैल्यू में 0 0 0 है, लेकिन ये 3 और 4 जहां आ गया ना, तो उसने ये बता दिया कि इस वैल्यू के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है, कुछ ना कुछ ऐसी मेजरमेंट है जो इसको इम्पोर्टेंट वैल्यू रखती है, वरना 0 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। अच्छा, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को मालूम करने का कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल ये होता है कि ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो नंबर हैं, जीरो को छोड़ के, 1 से लेके 9 तक, ठीक है, 1 से स्टार्ट होंगे और 9 तक हमारे पास होंगे, उनको हम कहेंगे कि वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। ठीक है। अच्छा, दूसरा रूल क्या है, कैसे मालूम करोगे कि वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? जीरो आर नॉन सिग्निफिकेंट आफ्टर डेसिमल नॉन जीरो नंबर्स। ठीक है। अच्छा, ये वाले क्या है, ये इससे पहले जो आ गए हमारे पास, ये नॉन सिग्निफिकेंट है, मतलब ये जरूरी नहीं है, इतनी इनकी कोई वैल्यू नहीं है इस डेटा के अंदर, इस अमाउंट के अंदर इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। अच्छा, जीरोस आफ्टर नॉन जीरो नंबर, इस नॉन जीरो नंबर का मतलब समझ में आया? नॉन जीरो नंबर वो नंबर होता है जिसके अंदर जीरो ना हो। ठीक है, लाइक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ऐसे नंबर जो आपके पास क्या हो, जिनके अंदर कोई आपके पास जीरो ना हो, उसको कहते हैं नॉन जीरो नंबर। तो नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। उससे पहले जो नंबर है, जितने भी जीरो हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट है, और उसके बाद वाले जो हैं जीरो, वो आपके पास क्या है, सिग्निफिकेंट है। ठीक है। अब एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। अच्छा, जैसे ये वाला देखते हैं। अब नो डेसिमल पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये वाला है, आपके पास क्या है, 1 2 3 4। अब मुझे, हमने क्या करना है, इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम है ना कोशिश करते हैं कि ये इसलिए होती है कि जितनी अमाउंट बहुत बड़ी अमाउंट है ना, या बहुत ज्यादा जीरो लगे हुए हैं, उसको हम स्किप करके छोटी अमाउंट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो है, इस, अब मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल मुझे सिग्निफिकेंट फिगर बतानी है, तो जितने भी इस वैल्यू के अंदर जितने भी नॉन जीरो नंबर है वो सारे सिग्निफिकेंट है, तो मैंने काउंट किया 1 2 3 4, तो ये आ गया मेरे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, क्योंकि नॉन जीरो नंबर जो नॉन जीरो है, जिनके अंदर जीरो नहीं है, ठीक है, मतलब खुद जीरो नहीं है वो। अब देखो इस वैल्यू के अंदर कितने हो गए, 1 2 और 3, बाकी तो सारे जीरो है, तो हम जीरो को काउंट नहीं करेंगे, तो ये क्या हो गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरीके से आपके पास ये क्या है, 2 और 3, ये वाला जीरो काउंट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे। अच्छा, अब देखो ये वाला जो जीरो है ना, इसमें भी 3 लिखा हुआ है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, इस वैल्यू में और इस वैल्यू में क्या फर्क है, इसमें क्यों 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स दी हुई है? हाँ, जीरो से वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन अभी जो आप सीख रहे हो ना, कैलकुलेशन सीख रहे हो, देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको क्या करता है कि जब हम मेन कैलकुलेशन अभी हम नहीं कर रहे कि हमारे पास ये वाली अमाउंट है, फॉर एग्जांपल ये इतने रुपीस है, या इतनी अमाउंट है कि ये 70,000 में जा रहा है, और फिर मैंने जीरो हटा दिया तो ये शॉर्ट हो गई अमाउंट, नंबर ही चेंज हो गए। अभी हम क्या सीख रहे हैं कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होते हैं। ठीक है, सिंपल, अभी आप कैलकुलेशन पे नहीं जाओगे, हाँ, जब आप इसके बहुत सारे रूल्स हैं, अभी तो मैंने आपको रूल्स कहानी सुनाई ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, ये टॉपिक लॉन्ग है, लेकिन अभी मैं इसको शॉर्ट करके ही समझाऊंगी। जब आप मेरे पास आओगे फिजिकली, तब इंशाल्लाह इसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन एक्चुअली अभी मैं सिंपल सिंपल समझा रही हूँ, जिसमें ये है कि आपके पास ये जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं, हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं, तो अभी हम जीरो को नहीं मानेंगे क्योंकि जीरो नहीं होता। ठीक है, तो जीरो नॉन, आपके पास ये जितने भी नॉन जीरो नंबर है उसको मैंने सिग्निफिकेंट फिगर मान दिया, 1 2 3 4, इसका ये रूल है, 1 2 3, ठीक है, 1 2। अच्छा, लेकिन अब ये देखो 2 0 2, मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 3 सिग्निफिकेंट,
बीच में भी 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर इन केस आपके पास कोई भी 0 नॉन 0 नंबर्स के बीच में आता है तो आप उसको सिग्निफिकेंट मानोगे। जवेरिया, मुझे आवाज नहीं आएगी, तुम्हें लिख के भेजना पड़ेगा। हाँ सॉरी। इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने जितने भी, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं एक और 0 लगा दूं इन दोनों के बीच, ये दोनों नॉन 0 नंबर है, 2 और 2, ठीक है, इसके बीच जितने भी 0 आ जाएं वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 0 0 0 0 0 2 होता तो आपके पास सिग्निफिकेंट भी उतने ज्यादा हो जाते। तो एक रूल ये है हमारे पास कि जितने भी हमारे पास शुरू से नंबर आ रहे हैं, आखिरी वाला जो 0 है हम उसको सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करते। लेकिन अगर वो नॉन 0 के बीच में कोई 0 आ जाए, नॉन 0 नंबर्स के बीच में अगर कोई भी 0 आ जाए तो उसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की कहानी है। शॉर्ट टर्म में ये इसी तरीके से इसको हम पढ़ते हैं कि सिग्निफिकेंट्स क्या होते हैं और नॉन सिग्निफिकेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में आपके पास एक ये टॉपिक है और उसके बाद कन्वर्जन्स हैं। कन्वर्जन्स हम नहीं करेंगे अभी। पेज नंबर 28 पे एक क्वेश्चन है आपके पास, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, वो हमने थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन हमने एरर्स पहले भी किए हैं हम लेकिन ये थोड़ा सा और डिटेल में। पर्सनल एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है और रैंडम एरर है। ठीक है, तो पेपर के अंदर हो सकता है कि ये वाला सवाल भी आ जाए या वो वाला भी आ जाए, तो हाँ आपने तीनों करने, मतलब यही है उसका। इसको मैं मार्क करवा दूंगी कि ये कौन सा होगा, कि पर्सनल एरर कौन सा है। पर्सनल एरर तो पता है ना कि कोई भी एरर हो। पेज नंबर 28 पे है ये। ठीक है, वो एरर जो हाँ ह्यूमन एरर हो, ठीक है, किसी भी रीडिंग के दौरान, रीडिंग लेते वक्त अगर आपने सही रीडिंग नहीं ली, ठीक है, आपका कोई एरर है, आपने कोई मिस्टेक की, तो उसको हम पर्सनल एरर में डिफाइन करेंगे। इंस्ट्रूमेंटल एरर कि हमारा इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, ठीक है, उसने हमें सही रीडिंग शो नहीं की, तो उसके अंदर हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंटल एरर आ जाएगा। रैंडम एरर इज ऑल एक्सीडेंटल एरर, ठीक है, वो किसी भी वजह से हो सकता है। टेम्परेचर की वजह से हो सकता है, एनवायरनमेंट की वजह से हो सकता है, या कोई भी ऐसी बात है जिसकी वजह से हो सकता है, उसको हम कहते हैं आपके पास क्या है, वो एरर रैंडम एरर है। ठीक है, इस चैप्टर में हमने टोटल चीजें जो करनी है ना, जो मेन चीजें हैं इंपॉर्टेंट, आपने वो फिजिकल क्वांटिटी समझनी है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी समझ आ गई होगी। रीडिंग क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल रीडिंग, रीडिंग का मतलब है मैंने तुम्हें एक स्केल दे दिया और मैंने कहा कि इसकी मेजरमेंट लो, तो तुम जो मेजरमेंट लोगी ना, तुम कहोगी मिस इसकी रीडिंग ये है। ठीक है, जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं, रीडिंग मीन्स उसकी मेजरमेंट का जो जितना भी साइज है या जितनी वैल्यू आती है उसको आप रीडिंग कहते हैं, कि मिस ये मेरी पहली रीडिंग है, ये मेरी दूसरी रीडिंग है, उसको हम रीडिंग कहते हैं। ठीक है, मेजरमेंट को अब जब आप लैब के लेवल पे करते हो, ठीक है, कि मिस पहली रीडिंग ये आई, पहला रिजल्ट ये आया, पहली कैलकुलेशन ये आई फिजिक्स के अंदर, तो हम उसको रीडिंग रीडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, और कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज? अच्छा, मैं बता रही थी कि इस चैप्टर में ना आपने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वो है वो फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में आपको पता होना, एक तो उसकी डेफिनेशन, ठीक है, वो लास्ट क्लास में मैंने करवाई है, और दूसरे हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स आपके पास जो है ना, एक वो है पेज नंबर 16 पे। ठीक है, टेबल बना हुआ है, क्वांटिटीज के नाम भी लिखे हुए हैं, उनकी यूनिट्स के नाम भी लिखे हुए हैं और सैम्बल्स के नाम भी लिखे हुए हैं, तो वो याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास है ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है, वो है पेज नंबर 17 पे। ठीक है,
कि ऐसे यूनिट जो फिजिकल क्वांटिटी से लिए गए हों। उसके बाद आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर टॉपिक बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, पेज नंबर 19 पे कुछ उसके रूल्स हैं, रूल फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे देखते हैं, तो उसके कुछ रूल्स पढ़ लेना। डिटेल में भी नहीं जाना बहुत ज्यादा, वी विल डिस्कस इट लेटर। और बाकी आ जाएगा हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, ठीक है। जब हम वर्नियर कैलिपर का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसी के साथ इसको कवर करेंगे, क्योंकि पेपर में ये आता नहीं है दो टॉपिक। और स्क्रू गेज, ये दो चीजें हैं जो आपके प्रैक्टिकल के अंदर है। अच्छा, और क्या रह गया? और बस ये एरर वाला क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर एंड एक्यूरेसी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मैं लास्ट क्लास जो अपलोड कर दूंगी उससे देख के डेफिनेशंस कंप्लीट कर लेनी है अपने पास। दो टेबल आपके पास कॉपी में बने हुए होने चाहिए। 2.1 वाला जो टेबल है, क्वांटिटी वाला, फंडामेंटल क्वांटिटी वाला और ड्राइव क्वांटिटीज वाला, ये दोनों टेबल आपकी कॉपीज में होने चाहिए। साइंटिफिक फिगर्स की डेफिनेशन कॉपी में होनी चाहिए, और एरर वाला क्वेश्चन, बस फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे जो कि है काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो डिस्कस करनी हो? हाँ गर्ल्स, कुछ बता दो, कुछ ऐसा है, मैसेज कर दो मुझे। जवेरिया सारे टेबल नहीं करने, सिर्फ एक ही टेबल इम्पोर्टेंट है पेज नंबर 16 पे, और वो पहला टेबल है बस। बाकी छोड़ दो, बाकी कोई टेबल को आपने देखना भी नहीं है, ठीक है। एक टेबल ये वाला जो पेज नंबर 16 पे है पहला, जिसमें 7 क्वांटिटीज हैं आपके पास, ठीक है। और दूसरा जो है वो ड्राइव, नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 17 पे एक टेबल है नीचे वाला ड्राइव क्वांटिटीज वाला, वो बस, इसके अलावा कोई भी नहीं। प्रॉब्लम हुई तो मुझसे पूछ लेना, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, ठीक है। उसमें भी मैंने यही वाला टॉपिक डिस्कस किया है, बस ये है कि उसमें मैंने मार्किंग भी करवा दी है। फातिमा थी उस क्लास में, और मुझे याद नहीं और कौन था, शायद अजमईन थी। मैंने बहुत ज्यादा भी इसलिए इसको डिटेल में नहीं करी क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस हैं थोड़ी सी, तो वो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैसे कैसे हुआ। तो थोड़ा फिजिक्स के साथ कंफर्टेबल हो जाए ना, फिर हम कैलकुलेशंस पे और दूसरी चीजों पे आएंगे। और इस सैटरडे को इंशाल्लाह कॉपीज भेजना, तो 2 चैप्टर कंप्लीट करके भेजना सब, 2 या 3 जितने भी हो जाए हमारे इस वीक में, ठीक है। डन है, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं लेके जा रही इसको, एक बार कोशिश जरूर करना, एक फिजिकल क्वांटिटीज वाला टॉपिक रीड आउट करना, सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स हैं उसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट जो यूनिट वाली डिटेल्स है ना, वो मैं शेयर करती जाऊंगी साथ साथ। ठीक है, चलें क्लास ऑफ करें। और एक क्वेश्चन अगर पॉसिबल ही हो तो ग्रुप में मुझे आंसर जरूर करना, और अगर ना आए तो मुझे याद दिलाना मिस कि अब आप जवाब दे दें उसका, ठीक है। तो आई विल शेयर कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते।
ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज। हाँ, पहुंच गई हो वैसे तुम। यस, जमीरिया पहुंच गई हो तुम। जित राइट। जितनी भी फीलिंग्स आ गई ना, उसको आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, उसके लिए कोई यूनिट नहीं बना हुआ। एंगर हो गया, स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, टोटल जितनी भी फीलिंग्स हैं, ठीक है, उसके लिए दुनिया के अंदर कोई यूनिट अब तक इजाद नहीं हुआ। तो वो आप किसी भी विश हो गई, हाँ, कितनी ज्यादा है कितनी कम है, ठीक है, डिजायर कितनी ज्यादा है कितनी कम है, तो उसके लिए बेसिकली कोई यूनिट नहीं है स्पेसिफाई कि हाँ हम इस यूनिट में डालें तो हमें पता चल जाए कि हाँ ये इतनी ज्यादा है उतनी कम है, ठीक है, उसकी कोई मेजरमेंट नहीं है। तो यस, फीलिंग्स आर द थिंग्स और क्वालिटीज जो कि आपके पास मेजर नहीं हो सकती, जिसके लिए कोई भी यूनिट नहीं है। ओके गुड, फाइनली आप लोग पहुंच गए जवाब पे। जबरदस्त। ओ, चले फिर, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।